किया था जालोर पर आक्रमण करने का। तो कहते हैं कि जो कानड़ देव चौहान था, इसका एक बेटा या भतीजा था एक वीरमदेव चौहान। बात है ये मूणत नैणसी के अनुसार है ये कहानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। जो फिरोजा थी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर सुशील कन्या थी, लेकिन टाका तो ये फंसा कि वो इन्हीं के भाई साहब के बेटे से या इन्हीं के बेटे वीरमदेव को अपना दिल दे बेटी। क्या नाम था उसका? वीरमदेव। इन भाई साहब को ये दिल दे बेटी, लेकिन राजपूती खून इनके रंगों में दौड़ रहा था। दुश्मन आगे जो सुल्तान था इनका दुश्मन था, कैसे उसकी बेटी से ये अपने प्यार को जाहिर कर दे। कहते हैं कि फिरोजा ने इनको कई बार प्रपोज किया, कई बार इनके पास खत पत्र लेटर जो भी उस टाइम चलते थे वो भी जोया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इधर ये भाई साहब हाँ करने कोई तैयार नहीं हुए। हर बार इन्होंने जो भी उधर से बात आती है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हद हो गई। फिरोजा ने सोचा कि ये तो एक तरफा प्यार है, क्योंकि अगला इंसान इसके लिए सर्टिफाई नहीं हो रहा। कहते हैं कि वीरम देव के प्रेम में इतनी पागल हो गई वो, उसने खिलजी से बोला। खिलजी ने वीरम देव को राजी करने के लिए जालोर पर आक्रमण करवाया, लेकिन कहते हैं कि सेना को असफलता हाथ लग गई। अब प्यार कहते हैं कि अंधा होता है, प्यार में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस एक तू और एक मैं, बाकी सब झूठी माया। तो इसके बाद स्वयं फिरोजा कहते हैं कि वो गढ़ में यानी कि जालोर दुर्ग में आई, और कहते हैं कि कानड़ देव ने ससुर जी ने उसका अच्छा स्वागत किया। लेकिन वहाँ आकर वापस वही वीरमदेव मैं आपसे प्यार करती हूँ। वीरमदेव ने किया नहीं मैं तो नहीं करता। फिर भी ये तैयार नहीं हुई। निराशा उसके हाथ लगी, आखिर में वापस वो दिल्ली लौट गई। कहते हैं कि दिल्ली लौटकर फिरोजा ने कुछ दिन स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया आपने, और बंद करके वीरमदेव की याद में तड़पती रही। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चला क्या हुआ बेटा क्या नहीं हुआ, फिरोजा ने अपना दुख उसको सुनाया कि पिताजी ये बात है, मैं उससे प्रेम करती हूँ लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा, हर बार मना कर देता है। वीरमदेव फिरोजा बोलती है वीरमदेव से कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वीरमदेव बोलते हैं कि मैं तो को नहीं करूँ। मतलब अगला बंदा तैयार ही नहीं हो रहा है इससे प्यार करने के लिए, लेकिन फिरोजा उसको बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सच्चे प्यार में आखिर यही होता है कि सच्चा प्यार कहते हैं कि एक तरफा ही होता है। एक इंसान इतना जल जाता है प्यार में कि वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा बैठता है, लेकिन अगले इंसान को उस प्यार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो छोड़ो, जो कहानी थी इनकी वो इस प्रकार थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को फिरोजा ने पूरी बात सुनाई तो इसकी एक दाई थी। कौन? इसी की एक दाई जिसका नाम था गुल बहिस्त। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी दाई गुल बहिस्त को बोला कि जा जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर, और जैसे भी हो वीरमदेव को लाकर फिरोजा के सामने प्रस्तुत कर, चाहे उसको जिंदा लेके आ, अगर वो मर जाए तो उसका सा शरीर यहाँ लेके आ, लेकिन उसको फिरोजा के सामने लाकर प्रस्तुत कर। गुल बहिस्त ने कहते हैं कि जालोर पर आक्रमण किया और चौहानों में और खिलजी सेना में भयंकर संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में कहते हैं कि वीरमदेव शहीद हो गया। अब वीरमदेव शहीद हो गया, लेकिन इधर फिरोजा ने तो बोला कि मुझे वीरमदेव चाहिए। तो ये गुल बहिस्त कहते हैं कि वीरमदेव का सिर काट कर उसको सजाकर थाल में कहाँ ले गए? फिरोजा के सामने। जैसे ही गुल बहिस्त को आते हुए देखा फिरोजा ने तो उसने सोचा कि वो मेरे प्यार को लेकर आ रही, लेकिन कहते हैं कि प्यार में तो एक निशानी काफ़ी होती है। और जैसे उसने वीरमदेव का सिर देखा तो उस सिर को अपनी गोद में लेकर कहते हैं कि उस सिर का तो उसने अंतिम संस्कार किया। और जो फिरोजा जो वीरमदेव के प्यार में
बहुत डूब चुकी थी। कहते हैं कि फिरोजा ने वहीं पर यमुना में कूद कर आत्महत्या कर ली और अपने प्राण त्याग दिए। आखिर में हुआ ये कि एक ने तो, अगला इंसान शक्तिशाली था तो इसने अपने प्राण गंवाए, और ये इतना प्यार करती थी लेकिन इसने इससे प्रेम करने से मना कर दिया। तो आखिर में दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो एक आक्रमण का कारण फिरोजा का भी माना जाता है। तो इसके बाद